जयपुर में विराजमान श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने और अपने मन की एक जिज्ञासा को पूछने के लिए एक बालक आया और आप खुद देखिए कि कितनी मासूमियत से ये बालक मुनिवर से प्रश्न कर रहा है। बालक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब भी कोई भगवान मोक्ष जाते हैं तो हम उन्हें लड्डू क्यों चढ़ाते हैं। और महाराज जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो भी 24 तीर्थंकर होते हैं उनके चेस्ट पे एक निशान होता है, वो निशान क्यों होता है। मासूम से बच्चे के मासूम प्रश्न का मुनिवर ने बड़े ही मासूम ढंग से उत्तर दिया। आइए सुनते हैं कि कैसे मुनिवर ने बच्चे की शंका का समाधान किया। बहुत अच्छी बात बेटा। जो लड्डू होता है ना, लड्डू, ये जो आजकल के लोग करते हैं ना, ऐसा लड्डू नहीं चढ़ाया जाता। सम्मेद शिखर जी बना रहे हैं, उसी लड्डू से हथकरघा बना रहे हैं, उसी से भारत का नक्शा बना रहे हैं। ये लाडू थोड़ा है किसी की, ये गर्भ की सादे थोड़ा ना है, सीमंतनी क्रिया थोड़ा ना कि आप ये सब बनाते आ रहे हो। सादे वगैरह होती सीमंतनी क्रिया जब 5, 7वें 8वें महीने में, तब अलग अलग प्रकार की खोवे की मिठाई बनाई जाती है। याद करो आप, आपके चलता है क्या? वहाँ बुंदेलखंड तरफ चलता है, बुंदेलखंड कोई हो तो समझेगा। वहाँ जब सीमंतनी क्रिया होती है, गोद भराई बोलते हैं जिसको, 8वें महीने में, 7वें महीने में या 9वें महीने में, तो उस समय वो अलग अलग मिठाइयाँ घर से बना के ला के लोग लाते हैं कि खुशी के लिए। बेटा लड्डू जो होता है, लड्डू होता है तुम्हारे गाल की तरह गोल मटोल, देखना गोल, एकदम पूरा गोल। इसीलिए लाडू चढ़ाते क्योंकि ना उसका आदि है ना उसका अंत है। बताओ लड्डू कहाँ से बनना प्रारंभ हुआ? लड्डू बनने के बाद समझ में नहीं आता कि कहाँ से बनना प्रारंभ हुआ है। ऐसे यही बात आपको समझना है। सिद्ध जो हो चुके हैं भगवान, वो सब तरफ से एक से गुण वाले हैं। लड्डू कहीं से भी खाओ एक से ही स्वाद देता है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसमें शक्कर का लड्डू चढ़ाएंगे, बूंदी का नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? बोले हम फलाना पंथी हैं। अरे तुम्हारे दिमाग में तो कचरा भरा है। लड्डू तो लड्डू होता है, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि वो शक्कर वाला लड्डू खिलाओ, इतना बड़ा वाला बोले खाओ, बोले अरे जो लड्डू खाते हैं वो चढ़ाया जाता है। बढ़िया सुंदर बूंदी का लड्डू चढ़ाओ। मैंने तो अपने जबलपुर में बचपन से बूंदी का लड्डू देखा है चढ़ते हुए। अब किसी ने बंद करा दिया तो पता नहीं। इसलिए बेटा लड्डू चढ़ाते हैं, सब तरफ से मीठा होता है, उसका आदि अंत नहीं होता। जो सिद्ध बन चुके हैं भगवान, जो मोक्ष जा चुके हैं, वो सर्व तरफ से एक से गुण वाले हैं। ना उनका अंत होगा, ना उनका कोई आदि है, ऐसा समझना। और दूसरा प्रश्न क्या था गुल्लक जी का? चेस्ट पर निशान क्यों होता है? ये बेटा उनको वक्षस्थल कहलाता है। ये उनकी शरीर की सुंदरता के लिए होता है। इसका कोई अन्य और कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। वो सुंदरता के लिए होता है, फूल जैसा निशान जो होता है, ऐसा समझ। इस क्रम में ही एक और बच्ची ने मुनिवर से मासूमियत से भरा प्रश्न किया कि जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा काली होती है तो हम मंदिर में काले कपड़े पहनकर क्यों नहीं जा सकते। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब पारसनाथ जी भगवान की मूर्ति काले रंग की होती है तो हमें मंदिर में काले रंग के कपड़े क्यों नहीं पहन के आने चाहिए। मुनिवर ने इस बच्चे की शंकाओं को मिटाते हुए कहा कि मंदिर जाते समय बस मन में उजाला होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बेटा, सुनना। प्रतिमा बनाने का उल्लेख भिन्न है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वही पत्थर मिलता है। तो वास्तु का नियम है कि अगर भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं तो जो पाषाण उपलब्ध है उसकी बना ले। काले रंग पे भी चंद्र प्रभु भगवान हो सकते हैं और सफेद रंग पर भी पाषाण हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। अब रही बात काले कपड़े की, तो मैंने भी बचपन से सुना कि काले कपड़े का निषेध होता है, लेकिन मेरा यह मानना है व्यक्तिगत, अब किसका क्या मुझे नहीं पता, कि कपड़े भले ही काले हों, कम से कम मन तो साफ रख के आना चाहिए। और वो जो मन साफ रख के काले कपड़े पहन के आ रहे हैं वो अच्छे हैं, और सफ़ेद साफ कपड़े पहन के काले मन के साथ आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। बेटा मैंने सफ़ेद कपड़े वाले ब्रह्मचारियों को भी देखा है। अब तुमने पूछा तो बताते, हमने आरिका माता जी को भी देखा है, छुल्लक जी को भी देखा है, मंदिर में बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और मैंने उनको गुरु जी का ग्रंथ भेंट किया कि माता जी हमारे गुरु जी का ग्रंथ है, तो जिनवाणी दी तो लेना चाहिए। देखा दूर से ही, किसकी है? मैंने कहा आचार्य विशु से। हाँ, वो अलमारी में रख दो। मैं समझ गया कपड़े सफ़ेद है लेकिन मन काला है। और मैं आज उनकी दशा बताऊं, बेचारे अकेले घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ बड़े बड़े संग 25-30 पिछियों के साथ रहते थे, अब अकेले 2-4 पिछी में घूम रहे हैं। बेटा कपड़े कोई भी रंग के पहन के आना
मन साफ रखना। और कोई बोले कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, तो उनसे बोलना कि जब ध्यान करते हैं ना तो साधु परमेष्ठी का ध्यान ब्लैक का रंग पे ही करते हैं, तो रंग खराब नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। इन बच्चों के मन को मुनिवर ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर देते हुए धर्म ज्ञान से अवगत कराया। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।